बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दानकाश वर्डप्रेस ट्रेनिंग में आपका वेलकम। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमारे पास क्या फ़ीचर जो है वो अवेलेबल हैं और वर्डप्रेस हमें क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पोस्ट के लिए कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और कैसे हम जो है उनमें टैग्स असाइन करवाते हैं। और अगर हमारी किसी पोस्ट पर कोई यूज़र कमेंट करता है तो हम उस कमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको हमने एक्सेप्ट करना है, इग्नोर करना है, डिलीट करना है, तो ये हम कैसे करते हैं, तो ये हम आज की क्लास में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं हमारे डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले आपने ज़ैम्प सर्विसेज को स्टार्ट कर लेनी है, जो ऑलरेडी मेरे पास स्टार्ट है। मैंने दोनों सर्विस को स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद सेकंड स्टेप पर आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उस फोल्डर के यूआरएल को कॉपी कर लेना है और उसको ब्राउज़र में पेस्ट करके लॉगिन हो जाना है। -wp admin या wp लॉगिन करके आप इससे लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं इसको इंटर करता हूँ। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसमें, तो इस वजह से ये डैशबोर्ड में डायरेक्टली मुझे रीडायरेक्ट इसने करवा दिया है। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट बेसिकली ब्लॉगिंग साइट्स क्रिएट करने के लिए जो डेली बेस पर अपडेट होती हैं, डेली बेस पर नई पोस्ट क्रिएट होती है, तो ब्लॉगिंग बेसिकली साइट्स के लिए हम पोस्ट को यूज़ करते हैं। तो नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल पोस्ट सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर पहली जो फील्ड है यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पोस्ट कर देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप फर्दर उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर आप डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट कंटेंट, ठीक है। तो इसके बाद सिंपली आपने पब्लिश पर क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो आपने अगर इस पोस्ट को व्यू करना है तो व्यू पोस्ट पर क्लिक करें। तो ये देखें, ये जो पोस्ट हमने अभी की है ये पोस्ट हमारे पास विजिबल हो गई है। और इसी पोस्ट के नीचे कमेंट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ तो मेरे पास फर्दर कमेंट के लिए फर्दर फील्ड्स नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसी पोस्ट को प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ तो ये देखिए मेरे पास फर्दर फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें यूज़र नेम, ईमेल और वेबसाइट इंटर करता है और इस पोस्ट पर कमेंट कर सकता है। अब अगर मैं मेन यूआरएल पर जाऊं तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पोस्ट की है दिस इज़ माई पोस्ट, वो यहाँ पर अपीयर हो रही है और नीचे उसके एक जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की पोस्ट है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ और मैं ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर हमारे पास विजिबल हो रही होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी जो है वो हर पोस्ट को असाइन कर दी जाती है जिसका नाम है अनकैटेगराइज, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कैटेगरीज में जाकर, ठीक है। तो आपने जब भी कोई पोस्ट करनी है तो आप ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बेसिकली एडिटर हमारे पास ओपन होता है ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। इसमें और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिस्ट, कोड, क्लासिक, परफॉर्म और व्हाटएवर। काफ़ी सारे आपको यहाँ से फीचर्स मिलते हैं। गैलरी भी क्रिएट कर सकते हैं किसी पेज में, तो आप यहाँ से वो किसी भी ब्लॉग के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉग आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उस ब्लॉग
की जो है वो सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने गैलरी ब्लॉग अभी ऐड किया है, तो मैं इसमें अपनी इस पोस्ट में गैलरी भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ से कुछ मैं पोस्ट ऐड करता हूँ, जैसे मैं ये 2 इमेजेस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये इमेजेस हमारे पास ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई टाइटल पोस्ट का डिफाइन करवा देता हूँ, जिसका मैं नाम लिखता हूँ कि दिस इज माय गैलरी पोस्ट, ठीक है। और फर्दर यहाँ पर आप कोई और भी सेक्शन यहाँ पर डिफाइन करवा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास मिल जाती है। कोई लिस्ट डिफाइन करवाना चाहें, इमेज यूज़ करना चाहें, पैराग्राफ यूज़ करना चाहें, व्हाटएवर आप कुछ भी यहाँ पर जो है आपको इस एडिटर में ऑप्शंस मिलती हैं, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके जो है वो ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माय गैलरी पोस्ट कंटेंट, ठीक है। तो मैं इसको अभी पब्लिश करता हूँ। जैसे मैं इसको पब्लिश किया तो मेरे पास व्यू पोस्ट का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसको व्यू पोस्ट करता हूँ न्यू विंडो में। तो ये देखें मैंने न्यू विंडो में इसको ओपन किया, तो मेरे पास जो अभी हमने एक गैलरी ब्लॉक ऐड किया था वो गैलरी ब्लॉक हमारे पास आ चुका है, और साथ में जो मैंने कंटेंट ऐड किया था वो कंटेंट भी आ चुका है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल पोस्ट जो है वो कर सकते हैं, और कोई भी कैटेगरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। कैटेगरीज के लिए दोबारा मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये कैटेगरीज का ऑप्शन है, तो मैं कैटेगरीज पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें एक कैटेगरी मिलती है जो अनकैटेगराइज के नाम से है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं वो इस कैटेगरी को असाइन कर दी जाती हैं। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऑल का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें साथ स्लग होता है। स्लग बेसिकली टेक्स्ट होता है जो आपके यूआरएल के एंड में आता है। लाइक अभी मैंने ऑल क्रिएट किया है, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको व्यू करूँ तो ये मेरा यूआरएल है बेसिकली, और ये इस कैटेगरी का स्लग है जो ऑल के नाम से है, ठीक है। तो जो भी हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं उसका एक डिफ़ॉल्ट स्लग जो है वो वर्डप्रेस क्रिएट कर देता है। लाइक जैसे मैं यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ बुक्स के नाम की, माय बुक्स के नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से भी कोई स्लग डिफाइन करवा सकते हैं। अगर आप खुद से डिफाइन नहीं करवाएंगे तो वर्डप्रेस खुद ही एक स्लग जनरेट करवा देगा। जैसे अभी मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें माय डैश बुक्स के नाम से वर्डप्रेस ने एक जो है वो स्लग डिफाइन करवा दिया है और एक कैटेगरी डिफाइन हो गई है। इसी तरह आप फर्दर और भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि न्यू बुक्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपके पास क्रिएट हो चुकी है। तो आप जब कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू करता हूँ मैं कोई पोस्ट के लिए, मैं यहाँ पर एक पोस्ट का नाम दे देता हूँ, दिस इज माय बुक पोस्ट, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये सेटिंग्स की ऑप्शंस मिलती है। तो इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरीज में जाएं। तो कैटेगरीज में आपने जो भी कैटेगरी क्रिएट की होगी वो कैटेगरीज आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल जो कैटेगरी है उसमें ये पोस्ट जो है उसको असाइन कर दी जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से कोई और भी कैटेगरी असाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं भी माय बुक्स कैटेगरी असाइन करवाता हूँ और इस पोस्ट को पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। और अब अगर मैं दोबारा डैशबोर्ड में जाऊँ और कैटेगरीज ओपन करता हूँ और
अभी देखिए हमने एक पोस्ट जो है वो माई बुक्स को साइन करवाई है, तो वो यहाँ पर काउंट में 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 पोस्ट जो है वो माई बुक्स कैटेगरी को साइन कर दी गई है। ठीक है, तो मैं इसको व्यू करता हूँ। तो इस कैटेगरी के अंदर अभी हमने जो एक पोस्ट की है वो पोस्ट यहाँ पर हमें शो हो रही है। इसी तरीके से आप जितनी भी पोस्ट क्रिएट करेंगे, किसी कैटेगरी को साइन करेंगे, तो वो उस कैटेगरी में फॉल करेंगी और उस कैटेगरी में जो है वो शो हो रही होंगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर टैग्स की ऑप्शन भी मिलती है। तो टैग्स में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरा यहाँ पर कीवर्ड है बुक, तो मैं बुक का एक टैग क्रिएट कर देता हूँ, बुक। ठीक है, और इसको मैं अपडेट करता हूँ। और अब अगर मैं अपनी इसी कैटेगरीज माई बुक्स को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें हम देखेंगे हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर एक टैग क्रिएट हो गया है बुक के नाम से। ठीक है, तो अब ये बुक हम जिस भी पोस्ट को असाइन करवाएंगे, तो उस टैग में जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी हमें विजिबल नज़र आएंगी। लाइक मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ कि पोस्ट फॉर टैग टेस्ट। ठीक है, तो इसको भी मैं बुक टैग असाइन करवा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने टैग जो ओपन किया हुआ है, जैसे हमारे पास ये पोस्ट थी बुक के नाम की। ठीक है, ये दिस इज़ माई बुक पोस्ट, और इसमें हमने टैग किया था बुक को। तो अगर मैं अब इसी बुक टैग को दोबारा से ओपन करूं, तो इस बुक टैग में अब हमारे पास 2 पोस्ट आ रहे हैं। पोस्ट फॉर टैग टेस्ट जो अभी हमने की है, और जो प्रीवियस पोस्ट हमने की थी दिस इज़ माई बुक पोस्ट, तो वो आ रही है। बेसिकली जैसे कैटेगरीज वर्क करती हैं, ये कैटेगरीज की तरह ही वर्क करती हैं, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक पर डिफरेंट पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर हम होम पेज पर देखें, उसको रिफ्रेश करें, तो जितने भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो सारे हमारे पास होम पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉग क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम डिफरेंट पोस्ट जो है वो डेली बेस पर या टाइम वाइज, डेट वाइज जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, और हमारे पास वो पोस्ट विजिबल हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसके साथ डेट मेंशन है कि ये इस डेट को पोस्ट पब्लिश की गई है। इसके अलावा हम पेजेस को देख लेते हैं। दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो पेजेस बेसिकली हमारे पास स्टैटिक पेजेस होते हैं जो हम अपनी साइट में डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं, लाइक अबाउट अस का पेज, FAQ पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, व्हाटएवर हम अपनी नीड के हिसाब से डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट करता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और इसमें आप अपने डिफरेंट कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये सेम वही एडिटर है जो हमने पोस्ट के लिए यूज़ किया है। तो इसमें आप डिफरेंट सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ यूज़ करना चाहें, कोई इमेज यूज़ करना चाहें वो इमेज यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी से मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, तो हमने ऑलरेडी की है। तो यहाँ से आप कोई भी पोस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और उस पोस्ट को यहाँ से इसकी स्टाइल्स वगैरह भी आ रहे हैं ऑप्शन, तो आप यहाँ से वो स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर आपने जो भी कंटेंट लिखना है इस पेज के रिलेटेड, तो आप यहाँ से वो डिफाइन करवा सकते हैं। जिसमें लिख देता हूँ दिस इज़ माई अबाउट अस पेज। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारे पास पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। तो अब अगर मैं इस पेज को व्यू करूँ, तो देखिए हमारे पास URL में भी जो हमारा स्लग आ रहा है वो अबाउट अस /dankashtraining/about us के नाम से आ रहा है, और ये हमारा जो हमने पेज क्रिएट किया है वो आ रहा है। और देखें इसमें अब हमारे पास डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैटिक पेज होता है जो डेली बेस पर हम
अपडेट नहीं कर रहे होते डेली बेस पर, हम जो है वो नया अबाउट अस का पेज क्रिएट नहीं कर रहे होते, मतलब कि वो हमारे पास साइट में हम एक ही पेज, जैसे अबाउट अस का पेज है तो एक ही पेज अबाउट अस का क्रिएट करेंगे। और अगर हम बात करें कमेंट्स की, तो कमेंट्स सेम हमारे पास ऐसे ही हैं जैसे हम फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं और यूज़र्स उन पर कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हमारे पास वर्डप्रेस में है कि वर्डप्रेस में हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, हम कोई एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं और जैसे कोई यूज़र उस पोस्ट को रीड करता है, रीड करने के बाद बिल्कुल एंड में अपनी राय का इजहार देने के लिए कमेंट्स बॉक्स होता है, ठीक है, जहाँ से यूज़र अपने कमेंट्स कर सकता है। क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया आ रहा है जिसमें हम कमेंट कर सकते हैं। अगर इसी पोस्ट को मैं प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ तो देखें यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट हमारे पास व्यू आ रहा है जिसमें हम कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डमी कमेंट करता हूँ, दिस इज वेरी गुड पोस्ट ahmed@gmail.com, ठीक है, और मैं इसको पोस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पोस्ट कमेंट किया, ये मेरा कमेंट जो है यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। लेकिन अब एडमिन के पास इसकी एक्सेस है कि एडमिन इस कमेंट को जो है वो अपनी साइट पर, अपनी पोस्ट पर देखना चाहता है, यूज़र्स को शो करवाना चाहता है, या वो इसको इग्नोर कर सकता है। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो कमेंट्स में, अगर मैं जाऊँ अब कमेंट्स में जाने के बाद जैसे ही मैं इस एरिया में आता हूँ तो मेरे पास एक नया कमेंट जो है मुझे रिसीव हुआ है। जिस यूज़र ने कमेंट किया है उसका नाम है अहमद और डिस्क्रिप्शन आ रही है कमेंट की, दिस इज़ वेरी गुड पोस्ट। और फर्दर यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इस कमेंट को जो है अप्रूव करना है, रिप्लाई करना है, कोई एडिट करना है, ठीक है, स्पैम में डालना है, फ्रेश करना है। और इसी के साथ वो पोस्ट आ रही है जिस पर जो है वो ये कमेंट हो गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप कमेंट्स को अप्रूव भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं और ट्रैश में भी डाल सकते हैं। अगर आप ट्रैश में डालेंगे तो वो कमेंट जो है जो यूज़र ने किया है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आई होप आपको कमेंट्स सेक्शन की समझ आई होगी कि कमेंट्स जो है वो कैसे हम कंट्रोल करते हैं।